नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन चुका है जहां बेरोजगारी को लेकर के सरकार गंभीर नहीं है। भक्तों की लगातार बढ़ोतरी को देखकर यह आभास होता है कि सरकार से लड़ना बहुत कठिन है। फिर भी युवा मंच टीम लगातार लड़ रही है, संघर्ष कर रही है और आप सभी से गुजारिश है, आप सभी से अपील है, आप सभी से निवेदन है कि आप इस लड़ाई में अपना योगदान तन मन धन से हर तरीके से दें, क्योंकि आंदोलन को आगे ले जाने के लिए आपकी आवश्यकता है और आप ही नहीं रहेंगे तो आंदोलन किसके लिए। जैसा कि मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि 2 साल या 2 दिन तय कर लीजिए कि 2 दिन में हम लोग संघर्ष करके सरकार को पीछे कर सकते हैं, वरना 2 साल तक इंतजार करना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव होते ही सरकार की नई अगड़ाई होगी, सरकार अपने दूसरे होशो हवास में होगी और हम आप सरकार से सवाल करेंगे। तो जो आप देख रहे हैं कि जब सरकार चुनावी माहौल में गिरफ्तार करवा रही है, हमसे आपसे संवाद नहीं कर रही है, हमारी आपकी बात नहीं सुनना चाहती है, तो ऐसे में आप सब निर्णय ले लीजिए। ऐसे में आप सब ध्यान से सुनिए कि आखिर सरकार करेगी क्या। तो जरूरत है सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराने का, जरूरत है सरकार को इस बात का आभास कराने का कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर सरकार रोजगार के सवाल पर प्रदेश में खाली पदों के भरने को लेकर के गंभीर नहीं होती है, शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं करती है, टीजीटी पीजीटी की सीटों में वृद्धि नहीं करती है, एलटीजीआईसी का विज्ञापन जारी नहीं करती है और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी नहीं करती है, तो सरकार से हम लोग बड़ा सवाल करेंगे। साथ ही साथ पुलिस विज्ञापन को लेकर के सरकार का बयान लगातार 6 महीने से अधिक हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक बड़ा दुर्भाग्य है कि पुलिस का विज्ञापन नहीं आया। पेट के नाम पर सरकार पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों को ठगने का काम कर रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान घरों से 500-700 किलोमीटर जा करके किराए का होटल लेकर के वहां पर परीक्षा दे रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक भी पेट अभ्यर्थी को आज तक सरकार नौकरी नहीं दे पाई, रोजगार नहीं दे पाई। ऐसे हालात में आप सभी से निवेदन है, अनुरोध है कि मित्रों, अपने आन बान शान और सम्मान के लिए, अपने रोजगार के अधिकार के लिए हमें आपको मजबूती से लड़ना है, हमें आपको संघर्ष करना है, हमें आपको सरकार को इस बात का आभास करा देना है कि साहब अगर रोजगार के सवाल पर आप मौन हैं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम आप मौन हो जाएंगे और सरकार को इसका लंबा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हम सपा बसपा कांग्रेस पर भरोसा करने वाले लोग नहीं हैं, हमें अपने अधिकारों से मतलब है और सरकार को हमारे अधिकार हमें देने होंगे। इसको लेकर के 7 तारीख को जो लड़ाई, जो ऐलान किया गया है, आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि मित्रों, अगर अपने माता पिता के सपने को साकार करना चाहते, अपने माता पिता को उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते, अपने परिवार का विकास देखना चाहते हैं, तो आपको आंदोलन में आना होगा। अगर ये आप सोच रहे हैं कि केवल हम आप घर में बैठकर 10x10 के कमरे में बैठकर फेसबुक रील चला करके अपना जीवन काट लेंगे, तो आप सभी को युवा मंच की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो साथी संघर्ष के आदी है उन्हें आना है और सभी साथियों से मैं बता देना चाहता हूं, इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि सरकार आंदोलन होने से पहले शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दे, एलटीजीआईसी का विज्ञापन जारी कर दे, टीजीटी पीजीटी की सीट वृद्धि करके जो है सरकार जो है परीक्षा कराने की घोषणा कर दे और शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर दे। साथ ही साथ धारा 18 धारा 21 को लेकर के जो उहापोह की स्थिति बन रही है, जो तमाम हमारे चयनित साथी हैं, जो तमाम जो है नौकरी करने वाले शिक्षक हैं, उनसे भी मैं अपील करना चाहूंगा कि शिक्षक साथियों, वक्त है संघर्ष करने का। अगर नियमावली बन गई, अगर आप लोगों के उसमें मन में ये सवाल है कि हमारा कुछ नहीं होगा, तो तमाम प्रबंधकों से पूछिए, तमाम आला विद्यालय के शासकों से पूछिए कि आखिर विद्यालय किस तरीके से चले, किस तरीके से हमारा आपका शोषण होता है। कई साथी फोन करके रोते हैं कि साहब हम लड़ नहीं सकते, सर हम लड़ नहीं सकते, हम मजबूर हैं, प्रबंधक के खिलाफ एक शब्द भी बोल नहीं सकते। तो ऐसे हालात में मैं आप सभी से आपको बताना चाहूंगा मित्रों कि ये लड़ाई सबकी है। आज नहीं तो कल जो साथी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, शिक्षक बनेंगे तो उनके सामने भी यही समस्या आएगी। इसलिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में, शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में धारा 12 धारा 18 धारा 21 का शामिल होना अति आवश्यक है।
उसको लेकर के आप सभी साथियों से, शिक्षक साथियों से भी निवेदन है कि आप भी अगर आप खुल करके नहीं आ सकते हैं तो आप साइलेंट तरीके से युवा मंच टीम के साथ जुड़िए। युवा मंच टीम आपसे वादा करती है इस लड़ाई को लड़ करके शिक्षा सेवा चयन आयोग में धारा 18, धारा 21 और धारा 12 को जुड़वाने का काम हम लोग करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके पहले कई लड़ाइयां हम लोगों ने मजबूती से लड़ी और कई लड़ाई में हम लोग संघर्ष में जीते भी। संविदा जैसी महामारी को सरकार को वापस लेना पड़ा, LTGIC की लिखित परीक्षा करानी पड़ी, जूनियर विद्यालयों में सीधी भर्ती सरकार को देना पड़ा, साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में हम लोगों के मुताबिक कटाव लगाना पड़ा। इतना ही नहीं, जब चाहते हैं हम लोग रिजल्ट लेते हैं, जब चाहते हैं सरकार से परिणाम घोषित करवा लेते हैं। तो आप सभी के सहयोग से ही सब कुछ संभव है, अन्यथा की स्थिति मित्रों आप जानते हैं कि जंगल राज है और जंगल राज में लड़ने वाला दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा है। विपक्ष मौन है, विपक्ष आपके मतों का इंतजार कर रहा है, विपक्ष आपकी वोट का इंतजार कर रहा है। हमें आपको इंतजार नहीं करना है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल का इंतजार नहीं करती है। ऐसे हालात में हम आप सभी से कहना चाहते हैं कि हमें इंतजार नहीं करना है, हमें सरकारों से सवाल करना है और सरकार तक अगर हमारी आपकी आवाज मजबूती से पहुंची तो यकीन मानिए, विश्वास करिए, सरकार को हमारी आपकी बात माननी पड़ेगी। ऐसे में जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर साथियों तक पहुंचा दीजिए, ताकि आने वाली 7 तारीख को उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हर नौजवान प्रयागराज की धरजमी पर हो और प्रयागराज की धरती से जो ऐलान होगा वो सरकार की नींव हिलाने का काम करेगा। और आप सभी को बता दें मित्रों, दीपावली से पहले हमें आपको हर हाल में शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन करा लेना है, तभी ये परीक्षा चुनाव से पहले संभव है। अन्यथा की स्थिति में चुनाव से पहले परीक्षा संभव हो ही नहीं सकती। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सब हर हाल में खुद आए, अपने साथियों को लाएं और जो भी साथी नहीं आ रहा है उनको पकड़ पकड़ करके लाइए कि चलिए पत्थर गिरजाघर पर अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सरकार को जो है चेतावनी देंगे, आगाह करेंगे कि साहब प्रदेश में 6 लाख से अधिक पद खाली हैं, चाहे वो TGT PGT के हो, चाहे LTGIC को हो, चाहे GIC प्रवक्ता हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे पुलिस का विज्ञापन हो, तमाम पेड की तमाम प्रदेश में पद खाली हैं। प्राथमिक विद्यालय में 1,39,000 पदों को समाप्त कर लिया गया। उन सभी मुद्दों को लेकर के हमें आपको मजबूती से अपनी पूरी ताकत के साथ सरकार से सवाल करना है। और यकीन मानिए मित्रों, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि सरकार ने कई बार दिया है और सरकार से हम कई बार लेके रहेंगे। बस आपका साथ, आपका सहयोग, आपका समर्थन, आपका योगदान जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, हर साथियों तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। एक बात और बता दें आपको, तदर्थ शिक्षकों को लेकर के मैं लड़ता रहा हूं और लड़ता रहूंगा। अगर किसी को लगता है कि तदर्थ शिक्षक जो है बेताज बादशाह है, तो मन से निकाल दें। जब तक तदर्थों को तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। और ये लड़ाई जारी है और मैं हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैंने कई बार कहा है, थक गया हूं पर हारा नहीं हूं, अकेला हूं पर बेसहारा नहीं हूं। इस बात को आप लोग नोट करके रखें और आप भी इस बात को समझिए कि आप भी थक गए होंगे, हार गए, थक गए होंगे, हताश हो गए, पर हारा मत मानिए। आप अकेले हो सकते हैं पर बेसहारा मत मानिए, क्योंकि आपके साथ मैं हूं और मेरे साथ आप हैं। और जब हम आप मिलकर के एक बड़ी लड़ाई का आगाज करेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को हमारी आपकी बात माननी पड़ेगी। क्योंकि आप पिछला इतिहास देख लीजिए कि जब जब हम टकराए हैं सरकार को पीछे पाए हैं। तो सभी साथियों से, सभी भाई बहनों से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने का काम करें। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। जो साथी चैनल से नहीं जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको समय से एथेंटिक सूचना मिल जाए और आप अपने मिशन में सक्रिय हो जाएं। और चयनित साथियों से मैं बार बार निवेदन करूंगा कि आप चयनित हैं, इस गफलत में मत रहिए। आप नियुक्ति पा गए इस बात को मत सोचिए। जब भी चाहेंगे प्रबंधक साहब तब आपको कान पकड़ करके बाहर कर देंगे। ऐसे हालात में धारा 18, धारा 21 का शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली में शामिल होना जरूरी है और इसमें आपका संघर्ष भी बहुत जरूरी है। आप किसी के गुमराह मत होइए। ये जो शिक्षक MLC हैं, इनके भी कई विद्यालय हैं। जो शिक्षक विधायक हैं, ये भी विद्यालयों के प्रबंधक हैं। इनसे थोड़ा सा सावधान। ये मीठी मीठी बातों में आपको फंसा करके आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इनका क्या, सब रिटायर हैं, इनसे कोई मतलब नहीं है बहुत खास। ये तो मलाई खा रहे हैं।
तो आप सब मलाई के चक्कर वालों से बचिए और संघर्ष के लिए आगे आइए। युवा मंच टीम पूरी ईमानदारी के साथ, कर्मठता के साथ इस लड़ाई को लड़ने के लिए हर पल हर क्षण तत्पर है। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत।